और इस वक्त क्योंकि हम कारगिल में मौजूद हैं और देश जो है कारगिल को याद कर रहा है, लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर भी भारत का चल रहा है। ऐसे में हमारे देश के जवानों की तैयारियां आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे ये जो 3 जवान आपको यहाँ पर नजर आएंगे, आप देखिए। एक सबसे पहले तो आप इनकी जो कॉम्बैट ड्रेस है आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से इसे कवर किया गया है। खास बात यह है कि एक तरीके का कैम्यूफ्लाज जो लुक होता है उसके साथ साथ एक ग्रीनरी वाला, एक ग्रास वाला लुक भी है, ताकि दूर से दुश्मन को ये नजर ना आए। इसलिए इनको इस तरीके से कवर किया जाता है। वो इनकी सुरक्षा के लिए भी होता है क्योंकि ये हमेशा ग्राउंड में होते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप इनके हाथ में ये वेपन्स देख सकते हैं। इनके हाथ में ये राइफल्स जो दे हैं ये बेहद एडवांस स्वदेशी राइफल्स हैं जिनका इस्तेमाल ये ग्राउंड में करते हैं। इसके अलावा आप ये जो सिस्टम है ये आप देख सकते हैं, ये एक तरीके से दुश्मन की लोकेशन या कोई चीज को रडार के जरिए या किसी तरह से पकड़ने का काम करता है। सर ये क्या है, ये आपके हाथ में ये जो सिस्टम है? HSS। हाँ, HHS। ये क्या काम करता है? ये सब बच्चे के मना कर रखा है। थोड़ा सा अगर आप हमें समझा दें। बिल्कुल मना कर, नाइट के लिए, नाइट विजन के लिए बेसिकली। ओके, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इनके हाथ में ये जो वेपन है ये बेसिकली नाइट विजन के लिए है। और नाइट विजन के समय ये जो जवान है रात में भी ऑपरेशन करते हैं, डे में भी ऑपरेशन करते हैं, लेकिन नाइट में क्योंकि सीधी तरीके से दुश्मन की लोकेशन, उसके हथियार या अगर उसका कोई आईडी उसने कहीं छुपाया हो तो नजर नहीं आता, लेकिन इस मशीन के जरिए ये उसे डिटेक्ट कर सकते हैं और अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। और आप अगर इनके लुक को देखें, ये लुक इस तरीके से पूरा कैरी करते हैं। अपने पीठ पे भी ये अपना जो हथियार है उसको लाद के चलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी पीठ पे एक बैग भी है, उसमें इनका खाने पीने का सामान तो होता है, साथ में इनके जो राइफल्स के लिए जो हथियार के लिए जो बुलेट्स होती हैं वो भी इनमें रखी जाती हैं। तो इस तरीके से पूरी तैयारी के साथ ये ग्राउंड में रहते हैं और किस तरह से ये वो पूरा शेल्टर करते हैं मैं आपको एक बार वो भी दिखाती हूँ। जैसे जब रात में ये ऑपरेशंस करते हैं तो यहाँ पर ये अपने आप को इस तरह से शेल्टर करते हैं क्योंकि हम बिल्कुल बैटलफील्ड में है। ये कारगिल की वही लोकेशन है जहां पर भारत ने युद्ध लड़ा था और अभी ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है। तो ऐसे में इनकी तैनाती बहुत जरूरी हो जाती है। और आप समझिए कि ये देखिए अपनी पूरी वेशभूषा, अपनी पूरी ड्रेस के साथ ये यहाँ पर पूरा डे एंड नाइट ऑपरेशन करते हैं। और अभी आप इनके हाथ में ये जो राइफल्स देख रहे हैं ये AK-47 राइफल है। AK-203 भारत में बनाई जा रही है और ये AK सीरीज की ही सबसे पहले वाली जो राइफल्स हैं वो है 47 में इनका निर्माण किया गया था, इसलिए इनको AK-47 कहा जाता है। लेकिन अपने आप में ये बहुत मजबूत हथियार है। अभी भी भारतीय सेनाएं इनका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन भारतीय सेना के लिए अभी AK-203 का भी निर्माण किया जा रहा है और LOC और LAC पर AK-203 राइफल्स जो हैं वो दी भी गई हैं। लेकिन इस तरह के ऑपरेशंस के लिए AK-47 जो राइफल्स है वो भी एक कारगर राइफल्स मानी जाती है। और इस वक्त हम कारगिल बैटल स्कूल में हैं जो कि कारगिल वॉर के बाद रेस किया गया था, यानी कि साल 2000 में इसे रेस किया गया था। और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारे ठीक पीछे आपको बोफोर्स और धनुष दोनों गन्स दिखाई देंगी जो कि हमारी RT गन्स हैं, खासतौर से लॉन्ग रेंज फायर करती हैं। लेकिन किस तरीके से ये काम करती हैं और खासतौर से अगर हम बोफोर्स की बात करें तो कारगिल के युद्ध में इसने अपनी प्रमुखता निभाई थी और दुश्मन के फरकच्चे उड़ाए थे। अब धनुष भी सामने है हमारे और हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में इसने अपना जो ऑपरेशन के जरिए अपनी जो अपनी ताकत है वो दुश्मन के सामने रखी है। इस पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ आर्मी PRO कर्नल नवनीत सर जुड़े हैं। सर आपका TV9 पर स्वागत है। सर आप हमें थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से हमारी जो बोफोर्स और हमारी धनुष गन्स किस तरीके से आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धनुष तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेक इन इंडिया स्कीम के तहत तैयार की गई है, लेकिन बोफोर्स अभी भी अपनी प्रमुखता, अपनी इंपॉर्टेंस बनाए हुए है। गुड आफ्टरनून, मैं कर्नल निशांत अरविंद हूँ और मैं आर्मी PRO हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आज भी बोफोर्स गन सिस्टम हमारे आर्टिलरी इन्वेंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट और अहम हिस्सा है। इसके साथ ही साथ धनुष गन सिस्टम भी जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सामने आपके डिप्लॉयड है। धनुष इज 155 mm
45 कैलिबर गन, बोफोर्स 155mm 39 कैलिबर गन थी। सो लंबा बैरल होने की वजह से धनुष का रेंज ज़्यादा है। धनुष गन सिस्टम में हमने उसके मजल ब्रेक पे भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स करे हैं। इसके साथ ही साथ ऑटोमेटिक लेइंग सिस्टम का भी इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से लेइंग और एक्यूरेट और जल्दी हो सकती है, जिसकी वजह से दुश्मन के ऊपर काफ़ी कारगर फायर डाला जा सकता है। कर्नल, हम इस तरीके से देख रहे हैं कि ये दोनों गन्स यहाँ पर हैं। आरटी को लेकर मतलब और भारत की क्या तैयारी है 2024 से, मतलब 2025 से लेकर 40 तक का कोई प्लान कुछ तैयार है सर? सो आर्टिलरी का जो मॉडर्नाइजेशन प्लान है उसके बारे में हमने पहले भी बताया हुआ है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स मीडियमाइजेशन। 155mm कैलिबर की हम स्टैंडर्ड गन्स की तरफ ऑलरेडी अग्रसर हो चुके हैं, जिसके तहत धनुष आपने देखा ऑलरेडी मेक इन इंडिया का एक एग्जाम्पल है। इसके साथ ही साथ एटैग्स के बारे में भी आपको पता है। और आर्टिलरी अभी मास्ट फायर से बढ़ के प्रिसिशन फायर की तरफ अग्रसर हो चुकी है, जिसमें हम 155mm कैलिबर ऑफ 155mm 52 कैलिबर की तरफ काम कर रहे हैं। सर एक सवाल सर और मैं कहना चाहती हूँ सर, जिस तरह से कारगिल दिवस मनाया जा रहा है, पूरे 26 साल हो गए हैं, 2025 में पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक बहुत लंबी जर्नी हमारी डिफेंस फोर्सेस ने की है, हमारी भारतीय सेना ने की है। आपने सर हर चीज को बहुत नजदीक से देखा है, क्या आप बताएंगे इसके बारे में, क्या कहेंगे? एक मिनट, कट प्लीज, कट जस्ट वेट। सो यू वांट ऑन कारगिल से लेकर 1999 ओके, तो इस क्वेश्चन पे मैं यही बोलूंगा कि ईयर ऑन ईयर हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, और ये ऑल अक्रॉस सारे आर्म्स एंड सर्विसेज में हम नए सिस्टम्स का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी काइनेटिक कैपेबिलिटीज़ और इम्प्रूव हो रही हैं, हमारी सर्विलेंस कैपेबिलिटीज़ इम्प्रूव हो रही हैं, हमारी लॉजिस्टिक सिस्टम्स इम्प्रूव हो रही हैं, जिसकी वजह से ऑल इन ऑल भारतीय सेना आत्मनिर्भरता को अपना एक मोटो बनाते हुए टुवर्ड्स मोर एम्पावर्ड, मोर सशक्त सेना की तरफ अग्रसर है। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि हमारे साथ आर्मी पीआरओ थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से हमारी जो भारतीय सेना है वो लगातार अपनी तैयारियों को और पुख्ता कर रही है, क्योंकि 1999 से लेकर 2025 तक भारत ने एक बहुत बड़ा लंबा सफर तय किया है। हमारी तैयारी तब भी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद हमारी फोर्सेस की तैयारी, इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी, उसके अलावा मेक इन इंडिया स्कीम के तहत हथियारों को बनाना अपने आप में भारत की एक बड़ी सोच को भी दर्शाता है, और उसकी सीधी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक हमारे सामने ये बोफोर्स नजर आ रही है और ठीक उसके बगल में आपको धनुष गन नजर आएगी, और ये बताती है कि भारत ने हर तरह के हथियारों को बनाने की काबिलियत हासिल कर ली है, और लगातार भारत खुद को अपग्रेड भी कर रहा है। हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी डीआरडीओ लगातार मेक इन इंडिया स्कीम के तहत हथियारों का निर्माण भी कर रही है, ताकि हर तरह के चुनौती से निपटने के लिए हमारी तैयारी पुख्ता रहे। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन दास के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, कारगिल।